जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु उच्च के हो रहे हैं। कन्या राशि जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। आप कन्या राशि के हुए देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे दिन के 12:57 पर, और ये यहाँ पे कर्क राशि में रहेंगे 4 दिसंबर तक रात के 8:39 तक यहाँ पे रहेंगे और पुनः वक्री होकर के फिर पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अतः इन 46 दिनों में बृहस्पति आपके जीवन में क्या क्या शुभ फल देंगे, आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। बृहस्पति आपके सुख भाव एवं विवाह भाव, बिजनेस भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं। ऐसे में जो जातक गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मैं बोलूँगा आपके लिए समय उचित है। आपको अपनी माता का स्वास्थ्य की भी चिंता जो थी वो कम होती जाएगी। साथ ही साथ आपको अपनी माता का सहयोग भी मिलेगा। आपको आय के नए नए स्रोत दिखाई देंगे। 11वें भाव को काम भाव भी कहा जाता है। अतः ऐसे जातक जिनकी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी, डिजायर्स थे नहीं पूरे हो रहे थे, मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए अनुकूल होता जा रहा है। आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। समाज में उच्च तबके को लोगों का भी पूरा समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। अगर किसी जातक का प्रमोशन रुका हुआ था या फिर वो चाहता था कि हम अपने कार्य का विस्तार करें, तो मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए अनुकूल है, आप कर सकते हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं एवं 9वीं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव को देखेगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जातक को जो विगत कुछ दिनों से कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो साहस एवं पराक्रम का अभाव था। अब 19 अक्टूबर के बाद आप देखिएगा, आप उस कार्य को करने के लिए अब दृढ़ निश्चय हो जाएंगे। जो साहस एवं पराक्रम का अभाव था वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अब उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी अच्छे रिलेशंस बनते हुए दिखेंगे। अगर आपके आस पड़ोसियों से कुछ रिलेशन खराब थे, अब वो भी रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। बृहस्पति की जब सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पे पड़ेगी या बोलूं पंचम भाव पे पड़ेगी, तो यह 10 नंबर की राशि लिखी हुई है। 10 नंबर की राशि मकर राशि है और मकर राशि में बृहस्पति नीच के फल देते हैं। अतः ऐसे समय में जातक को अपने प्रयासों की संख्या बढ़ानी होगी, फोकस करना होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम्स में सक्सेस करने के लिए अपने प्रयासों की संख्या को बढ़ानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट हो, आपको मेहनत करना होगा, अपने प्रयासों की संख्या को बढ़ानी होगी। संतान से अगर कुछ दूरियां बनी हुई थी, तो मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए अनुकूल है। संतान आपकी बातों को सुनेंगे एवं आपके पक्षधर भी होंगे। लव अफेयर्स मामलों के लिए मैं बोलूँगा शुक्र भी नीच के हैं। मंगल के चौथी दृष्टि भी आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, तो थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, वाद विवाद हो सकता है। बोलचाल अगर बंद था तो बृहस्पति उस भाव को के प्रेम भाव को जागृत करेंगे। आपको हो सकता है इस समय कोई नया मित्र जो काफ़ी दिनों से आपसे नहीं मिला था, अभी मिलने का सौभाग्य मिले आपको। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की जब 9वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे। यह बृहस्पति का अपना ही घर है। मीन राशि बृहस्पति का अपना ही घर होता है। धर्माधिपति का कर्माधिपति के पर दृष्टि देना जातक को व्यापार में, अगर आप वो सात्विक हैं, नियम के अनुकूल चलेंगे, धर्मानुकूल आचरण करेंगे, तो मैं बोलूँगा यह समय आपके व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि सप्तम भाव कन्या राशि जातक के लिए मैं बोलूँगा बाधक भाव है और शनि यहाँ विराजमान होकर के आपके कार्यों में देरी कर रहे होंगे, वैचारिक मतभेद भी कर रहे होंगे। लेकिन बृहस्पति चूंकि उच्च के होकर के दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि, एवं बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में है, साथ ही साथ धर्माधिपति और कर्माधिपति का योग बन रहा है, तो मैं बोलूँगा आपके लिए यह सप्तम भाव अच्छा फल देगा। अगर आपकी पत्नी से कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे थे, वे अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। आपकी पत्नी का कोई व्यवसाय था
पत्नी कुछ बिजनेस कर रही थी या कोई कार्य कर रही थी, उनको भी यहां से फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अपने पारिवारिक बिजनेस के साथ भी कोई बिजनेस कर रहे थे तो भी मैं बोलूंगा यह समय आपके लिए अच्छा है, आपको लाभ ही लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी दैनिक आमदनी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ी सी मैं बोलूंगा सावधानी के लिए, चूंकि बृहस्पति जो है षष्टम से षष्टम में है ना, तो ऐसे समय जातक को थोड़ा सा दवा अपना सही समय पर लेते रहे, अच्छा रहेगा। अगर उनको डायबिटीज है तो उसकी दवा जो है सही समय पर लेते रहें, पाचन तंत्र को सही रखें, खाने पीने पर ध्यान दें, साथ साथ लीवर वगैरह की कुछ समस्या है तो उसको डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। छोटी मोटी बीमारी का यह भी घर होता है ना, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जातक को चाहिए मंदिर में जाकर के पुजारी जी को, पंडित जी को पीला वस्त्र, पीली मिठाई दे करके आवे, उनसे आशीर्वाद ले। साथ ही गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का, पिता का आशीर्वाद ले, उनके साथ कुछ समय बितावे, आपके लिए लाभ ही लाभ होगा। जातक को चाहिए अपने राशि के स्वामी बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः का पाठ करे। गाय को बुधवार के दिन हरी घास खिलावे, अच्छा रहेगा। सूर्य 17 अक्टूबर से नीच के हो रहे हैं, अतः जातक को चाहिए सुबह स्नान ध्यान करके तांबे के लोटे में जल भर करके ओम घृण सूर्याय नमः का पाठ करे, जल अर्घ दे, है ना। कुछ जातकों का यह प्रश्न हो सकता है, क्या सभी जातकों को इस उच्च बृहस्पति का लाभ मिलेगा? तो मैं बोलूँगा आप अपनी लग्न कुंडली में देखें। लग्न कुंडली में अगर बृहस्पति उच्च के हैं, स्वराशि में है, मित्र के राशि के घरों में है, डिग्री वाइज मजबूत है, सूर्य से अस्त नहीं है, तो मैं बोलूँगा आपको यह पूर्ण लाभ मिलेगा। वहीं अगर आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति सूर्य से अस्त हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, 6 12 में है, शत्रु घर में है, अपनी नीच राशि में है, तो आपका इसका फल पूर्ण नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जातक अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का भी अध्ययन करे, उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आपको पूर्ण फल मिलेगा, एवं बृहस्पति की अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो इसके फलों में कमी आएगी। यह 46 दिन का गोचर कन्या राशि जातकों की आय में वृद्धि करने वाला एवं वैवाहिक जीवन एवं व्यापार को सही रास्ता दिखलाने वाला होगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो यह समय है, आपके लिए निमंत्रण आएगा, बात विमर्श चलेगा, बातचीत चलेगी एवं विवाह परिणत भी हो सकता है ना। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।